नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बेनिफिट्स। अलग अलग केस स्टडी में एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कब कब करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर दूं, जब भी आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके पर्सनल लोन अमाउंट आपको इंक्रीज़ होकर मिले। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। मान के चलिए आपका एक ऑलरेडी आपने लोन लिया था 12 लाख का 2 साल पहले। आज की डेट में 8 लाख रुपए बचे हुए हैं। सैलरी आपकी 49,000 है, उस पर आप EMI 24,200 दे रहे हैं। इस केस में अगर आप उस बैंक के पास जाओगे, बैंक मना कर देगा, बोलेगा साहब आपकी ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी 50% आ रही है, आपको हम और लोन नहीं दे सकते। और आप कहोगे मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, तो बैंक भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करें। इसका क्या है, आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो। मान के चलो आपका HDFC बैंक में चल रहा है ये लोन, आप ICICI बैंक में जाओ, साहब मुझे 12 लाख का लोन दे दो। ICICI बैंक क्या करेगा, आपको 12 लाख का लोन दे देगा, 8 लाख की लोन इसको सेटल कर देगा, 4 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा। आपकी EMI वही की वही 24,200 ही रहेगी या उसके आसपास रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना बैलेंस बढ़ा सकते हो, लोन बैलेंस ट्रांसफर। अब EMI भी रिड्यूस करी जा सकती है। आप अगर मंथली EMI रिड्यूस करना चाहते हैं पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करके, तो वो भी करी जा सकती है। वो कैसे, वही केस स्टडी में आपको बताता हूँ। मान के चलिए वही सेम ICICI में आपका लोन चल रहा है, 24,200 किस्त आ रही है। आप ICICI बैंक के पास गए, साहब मेरी किस्त कम कर दो, नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 8 लाख रुपए को बैलेंस ट्रांसफ़र करवा लेंगे HDFC में, तो आपकी नई किस्त बन जाएगी 16,000 के करीब। तो जो बर्डन 24,000 का था वो 16,000 पे आ गया। लोन अमाउंट आपका वही की वही रहा, सिर्फ थोड़ा बहुत आपका प्रोसेसिंग फ़ीस का खर्चा बढ़ गया, बस और कुछ नहीं। वो भी आपको 5,000 मैक्सिमम लगते हैं आज की डेट में। और कई बार अगर आप ज़्यादा नेगोशिएशन कर लोगे अच्छे से, तो हो सकता है प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ भी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपना EMI रिड्यूस कर सकते हो सेम बैलेंस पे। लो इंटरेस्ट रेट, देखिए जनरली क्या होता है कि लोग बाग जल्दबाजी के चक्कर में लोन ले लेते हैं पर्सनल लोन, और वो हाई इंटरेस्ट रेट पे ले लेते हैं। मैं बैंक और NBFC की बात करूँ, इंस्टेंट लोन ऐप से तो आपको हमेशा ही ज़्यादा ही मिलेगा। तो लो इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन भी आपके पास आ जाता है। मैं अब स्टडी बताता हूँ। मान के चलिए केस में बताता हूँ, महेश है, उसने IDFC से 6 लाख का लोन लिया था 15.5% पे। लेकिन साल भर बाद उसको पता चलता है कि HDFC बैंक उसको लोन दे रही है 12% पे। अब महेश सोचता है मैं लोन ट्रांसफ़र करूं या नहीं करूं, मुझे लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो मैंने इसी के ऊपर केस स्टडी करी है 2 केसेस में। पहला केसेस तब डिफरेंस 3.5% का है, मतलब HDFC 12% पे दे रहा है, IDFC आपको 15.5 पे दे रखा है। 6 लाख का लोन, आज की डेट में 5 लाख बचा हुआ है। अब मैं अगर इसी पर एनालिसिस करूँ, अगर वो IDFC में ही चलने देता है तो 7,21,556 रुपये उसको देने होते हैं। अब मैं HDFC की बात करूं, तो HDFC में अगर वो 12% की EMI से 6,67,333 रुपये उसको देने होंगे। 4 क्लोजर चार्ज में मान लेता हूं कि IDFC 5% लेगा 25,000। प्रोसेसिंग फीस में मान के चलता हूं 10,000 लेगा, तो टोटल 7,02,333 रुपये उसको देने हैं। तो बेनिफिट कितने का हुआ, 19,265 का, जो कि लोन अमाउंट का 4 से 5% है। इतना आपको बेनिफिट हुआ। तो इस केस में अगर आप टेक ओवर करते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आपका एक अच्छा डिसीजन है जिसको कहा सकता है ये आप आसानी से करें। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस सिर्फ 2.5% है। HDFC कह रहा है कि मैं आपको 13% पे दूंगा, IDFC में ऑलरेडी 15.5 पे चल रहा है। तो अगर 15.5 पे IDFC में चल रहा है, तो वहाँ टोटल जो पेमेंट करना है कस्टमर को 7,21,596 करना है। अब HDFC में आ जाओ, अगर सिर्फ लोन का पेमेंट की बात करूँ तो 6,42,592 करना है। 25,000 फोरक्लोजर चार्ज लगे, 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस, फाइल हैंडलिंग चार्ज लगे, 7,17,552 पड़ा उसको। टोटल बेनिफिट मिला 4,400 का। 1% के लिए इतनी माथाफोड़ी करना ठीक है क्या? जहाँ 5 लाख का लोन लिया हुआ 4,000 का बेनिफिट के लिए इतना माथाफोड़ी। तो इस तरीके से अगर आप इस केस में जाते हैं तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन है। आप ये दोनों की एनालिसिस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, तो आप ये पता लगा सकते हो लोन ट्रांसफ़र करने पे मेरा बेनिफिट होगा या नुकसान होगा।
फ्रेंड्स, हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स कनेक्टर से जोड़ रही है पैन इंडिया। अगर आपके किसी भी दोस्त रिलेटिव को अगर लोन की आवश्यकता है, आप हमसे कांटेक्ट करवाओ, उसकी फ़ाइल हमें दो, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। आज की डेट में हज़ारों लोग जोड़ के पैसा कमा रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।